मुजफ्फरनगर की एमजी चैरिटेबल ट्रस्ट का विवाद कोई नया नहीं है। 1992 में गरीब बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से इस ट्रस्ट का गठन किया गया था। उस समय सोसाइटी के मेंबरों के रूप में हरबंस लाल, प्रेम कुमार, सुरेंद्र कुमार, जगदीश राम, केवल कृष्ण, अमृतलाल और सतीश गोयल थे। इसके बाद सोसाइटी चलती रही। एमजी चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन 2 स्कूल, एमजी पब्लिक स्कूल और एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल चलते हैं। सुरेंद्र कुमार 1992 में इस समिति में सचिव बने थे और जब तक उनकी मृत्यु हुई यानी नवंबर 2019 तक वे इस सोसाइटी के सचिव रहे। सुरेंद्र कुमार की पुत्री रीमा सिंघल की माने तो अब सतीश गोयल ने पूरी सोसाइटी पर कब्जा कर लिया है। रीमा की माने तो 2017 के बाद रजिस्ट्रार चिट्स फंड्स एंड सोसाइटी सहारनपुर के यहाँ कोई नई कार्यकारिणी रजिस्टर्ड नहीं है। बावजूद इसके विभिन्न समाचार पत्रों में किसी बड़े उद्योगपति को बतौर अध्यक्ष दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि स्कूल के चेकों पर भी उनके साइन चल रहे हैं, जबकि उनका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। रीमा की माने तो दिसंबर 2020 में सतीश गोयल कालातीत हो गए थे, लेकिन अब भी उनका एकाधिकार सोसाइटी और दोनों स्कूलों पर चलता है। रीमा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वैभव गोयल द्वारा सोसाइटी में अनैतिक कृत्य किए गए हैं। रीमा ने इस संबंध में रजिस्ट्रार सोसाइटी सहारनपुर एवं जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर से शिकायत कर रखी है। जिलाधिकारी ने उन्हें जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भैया 2017 के बाद नहीं बनी है। 2022 में इसके 5 साल के बाद इलेक्शन होने थे, लेकिन वो जो हमारा ये विवाद आपस का चल रहा है हमारे परिवार का, उस वजह से अभी जो श्री पुरुषोत्तम सिंघल जी के पक्ष में ये फैसला आ गया था, लेकिन उसके बाद ये सतीश गोयल जी जो हैं वो हाई कोर्ट से इलेक्शन ना होने का स्टे लिए आए थे अगली सुनवाई तक का। सिर्फ ये स्टे तब तक का है, तो तब तक जो कमेटी 2017 में वहाँ रजिस्टर्ड है वो ही चलती रहेगी। ये उसमें साफ लिखा हुआ है, मेरे पास इसके ऑन पेपर सबूत भी हैं। मैं अभी 14 तारीख में और फिर 16 तारीख में इसी महीने की मैं डीएम साहब के पास गई थी। मैंने उनसे ये अपनी बात रखी थी कि क्योंकि ये जो कई यहाँ के जो अखबार हैं, उसमें ये कई आते हैं, उसके अंदर भीमसेन कंसल जी अध्यक्ष और सतीश चंद्र गोयल जी चेयरमैन और विनीत सिंघल मेंबर, रोहित सिंघल कोषाध्यक्ष। तो मैं उनसे यही अपना मैंने उनके आगे एक पॉइंट रखा था कि सर ये नई कमेटी जो है ये जो गठित हुई है तो ये कहाँ रजिस्टर्ड है। मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी देखिए मैम यहाँ पर नया आया हूँ, मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे स्कूल में बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट और मुझे यही बताया गया था कि भीमसेन कंसल जी, वैभव गोयल और सतीश गोयल ही इनके मालिक हैं। तो मैंने कहा सर हम उसी चीज़ को पूछ रहे हैं कि आप हमें इस चीज़ का सबूत दिलवा दीजिए कि अगर वो मालिक हैं। अगर वो मालिक हैं तो मैं इसे सार्वजनिक माफ़ीनामा लिखूंगी, और अगर आप मेरी एफआईआर भी करवाना चाहेंगे मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ये बात गलत है तो इन लोगों के ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज होकर, और जितने भी ये प्रेस वाले हैं उनसे भी इस सवाल को पूछा जाए कि अगर इनके पास कोई प्रेस विज्ञप्ति आई है तो इन्होंने दूसरी कमेटी से इस चीज़ का क्यों नहीं पूछा कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, या वो हमसे भी ना पूछते तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस से ही ये बात का सवाल अपना आरटीआई वगैरह डाल के पूछ सकते थे। लेकिन किसी ने भी, सब कुछ ये सतीश गोयल जी अपने पैसों के बल पर और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं ये सब उनकी शय पे हो रहा है। और